आज कट करना सीखेंगे ये वाला सूट और ये वाला ट्राउज़र। तो चलो अभी इसकी कटिंग करना सिखाती हूँ। ये वाला है मेन फैब्रिक, इसके नीचे मैं इनर भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक कट करते हैं। देखो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड किया। इसमें फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा दे रखा था जिसमें कि आगे कढ़ाई है, पीछे वाला कपड़ा प्लेन है। तो कढ़ाई को बीच में लेते हुए कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया। ये इतना ही दिया हुआ था, इतना ही मैंने फोल्ड कर लिया। ठीक है, कढ़ाई वाले जब सूट हम कट करते हैं तो उसमें यही होता है कि बीच में कढ़ाई करते हुए हमें उसको फोल्ड कर लेना होता है। अब देखो लेंथ मेरे को जितनी है उतनी पूरी ही चाहिए। अब इंची टेप को ऊपर रखते हुए मैं आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ 6.5 पे। इसके बाद ये देखो इस शोल्डर की चौड़ाई में 7 इंच रखूँगी। अगर आपको कम चाहिए तो फिर आप कम कर लेना। या कॉर्नर पे इंची टेप रखते हुए 1 इंच का निशान लगाया और कर्व कर दिया। अब देखो इंची टेप फिर से वहीं रखेंगे, 10 इंच पे निशान लगाएंगे एपेक्स पॉइंट के लिए, डॉट पॉइंट जो होता है कमर के लिए 13.5, जहाँ तक मुझे सूट के कट चाहिए वो 19 पे। देखो जो 10 इंच पे हमने निशान लगाया था उस पे चेस्ट का 1/4 लगाएंगे। चेस्ट था 32, उसका 1/4 हुआ 8। और अब इस वाले पे कमर का 1/4, कमर है 28, उसका 1/4 हुआ 7। और यहाँ पे हिप का 1/4, हिप पे 34, उसका 1/4 हुआ 8.5। क्लियर इतना। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा कर्व रखेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आप ले लें 2 तो कम से कम लें। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को भी सेम ऐसे ही मिला देंगे। अब देखो ये टोटल जितना आ रहा है उतना ही नीचे हम निशान लगा देंगे। आपका जितना आ रहा है उतना आप देख लें। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट ही बनाएंगे, इसको तिरछा नहीं रखेंगे। ऊपर से जो किनारे थी वो मैंने कट कर दी। अब जो हमने निशान लगाया उसी पे कट करेंगे। आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लेना होता है। ठीक है, इसके बाद आर्म होल की अलग से कटिंग होती है, वो मैंने और भी सूट में कट करके बताई है। ये फ्रंट पार्ट कट हो गया। इसके बाद बैक पार्ट भी हम उतना ही कट करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ का मेज़रमेंट ले लिया मैंने। इसके बाद मैंने कपड़े को फोल्ड किया। कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा फ्रंट कटा है उतना ही हमें फोल्ड करना है। लगभग 11.5 के करीब हमने वो कट किया है। तो जो बैक पार्ट का कपड़ा है वो प्लेन है, उस पर मैंने फ्रंट पार्ट का जो कपड़ा कट किया था उसको सेम ऐसे ही अच्छे से सेट कर देंगे। ठीक है, तिरछा नहीं सेट करना है, बिल्कुल सीधा सेट करना है। अगर तिरछा सेट करोगे तो इससे सूट हमारा तिरछा बनेगा। क्लियर इतना। तो कपड़े को बिल्कुल सीधा बिछाओ। अगर प्रेस नहीं की हुई है तो प्रेस कर लो अच्छे से कपड़े को, तब उसके बाद कट करना। ठीक है, तो मैंने कपड़े को सेम उतना ही कट कर लिया जितना फ्रंट पार्ट के लिए कट किया था। नीचे जो हल्का सा है ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब देखो बाजू कट करते हैं। तो ये वाला कपड़ा बचा है, इसको पहले एक बार फोल्ड किया, लेंथ माप ली मैंने। लेंथ मेरे को चाहिए 10 इंच। इसके बाद फोल्डिंग के लिए, ऊपर स्टिचिंग के लिए कुल मिला के आप 12 के करीब फोल्ड कर लें। एक बार और फोल्ड किया। देखो 2 बाजू हम एक साथ ही कट करेंगे तो डबल कर लिया। लेंथ मेरे को 10 चाहिए, 10 पे निशान लगा लिया। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। तो कुल मिला के मैंने 12 इंच पे निशान लगा दिया। देखो मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। 1 इंच निशान लगाया मैंने, एक जो निशान लगाया वो 10 पे लगाया, एक लगाया 12 पे। क्लियर इतना। अब देखो ऊपर से 3.5 इंच पे एक निशान लगाया, शोल्डर डाउन किए मैंने। इसके बाद यहाँ से चौड़ाई जो वो 13 है तो उसका हाफ किया तो आया 6.5। ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे जैसे मैं दिखा रही, सेम इसी शेप। अब यहाँ से हाथ की गोलाई 10 थी तो उसका हाफ करके लगा रही हूँ मैं 5 इंच पे निशान। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, इतना। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ये हमारा कटिंग का है। और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, ये हमारा सिलाई का हिस्सा है। इतना क्लियर। मैंने अलग से स्लीव कटिंग की वीडियो भी डाली है, वो भी जाके आप देख सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख के भी दिखा रही हूँ, वो आप अच्छे से समझ पाओगे। ये दोनों बाजू कट गई हैं, इनको आप अलग कर देते हैं। इतना क्लियर। बाजू में मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, सूट में मैं सेम उतना ही अस्तर कट कर लूँगी जितना कि हमारा सूट है। क्लियर। ये देखो ये हमारा ट्राउज़र के लिए कपड़ा है, ये रियोन है। तो देखो कपड़े को पहले एक बार फोल्ड किया। कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा हिप है उसका 1/4 और 4 इंच एक्स्ट्रा। हिप है 36, उसका 1/4 किया तो आया 9, और 9 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 13। फ्रंट पार्ट हम पहले कट करेंगे तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने इसको 13 इंच फोल्ड कर लिया। ज़्यादा मत फोल्ड करना, जितना मैं बता रही हूँ सेम उतना ही, इससे कपड़ा वेस्ट भी नहीं होगा। अब 1 इंच इंची टेप बाहर रखते हुए 10.5 पे निशान लगाएंगे। ये हमारा क्रोच एरिया का निशान हुआ। इसके बाद लेंथ का निशान 36 इंच पे। अब आप जितना फोल्डिंग करना चाहें, मैं 4 इंच रखूँगी तो 4 इंच पे निशान लगाया। अब इसको सीधा कर लिया, इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाया, ये 2 इंच है, यहाँ पे 2। अब इस निशान को सीधा कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद ये बच गया 11, नीचे भी हम इंची टेप लेके गए 11, इसका हाफ किया, मिड का निशान लगा लिया हमने। अब देखो जितनी आप मोरी रखना चाहे, मैं 4 इधर लगा रही हूँ निशान, 4 उधर, टोटल 8 इंच बन जाएगा।
क्लियर इतना। इस निशान को सीधा कर दिया, इसको हल्का सा तिरछा। अब देखो यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए आसन की गोलाई कर देंगे। अब सेफ पट्टी लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इतना क्लियर। मैं लिख के भी बता दे रही हूँ, समझना है तो सेफ पट्टी को पलटा, अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया, फिर से पलटा, हिप वाले एरिया को भी ऐसे हम मिला देंगे। इतना क्लियर। जो हमने निशान लगाया उसी पे कट करेंगे। फोल्ड कितना किया था हिप का 1/4 और 4 इंच एक्स्ट्रा। अब इसके बाद में हम बैक पार्ट भी कट करना सीखेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। आसान था ना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट मार्किंग पे कट कर दिया। अब देखो बैक पार्ट कट करने के लिए जितना हमने फ्रंट फोल्ड किया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। वो 13 फोल्ड किया था, ये फोल्ड करेंगे 15 इंच। इतना ठीक है। 15 अच्छे से माप लें, 15 से ज़्यादा ना फोल्ड करें, इससे कपड़ा वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है। तो 15 मैंने इसको फोल्ड कर लिया, अच्छे से सेट कर लिया। सेट करने के बाद जैसे मैं बता रही हूँ सेम ऐसे ही करना है। पहले अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना। अब 2 इंच निशान लगाएंगे ऊपर, जैसे मैं बता रही हूँ सेम ऐसे ही। देखो पहले कपड़े को सेट किया, अब यहाँ पे 2 इंच ऊपर निशान लगा दिया। इतना समझ आ रहा है। 2 इंच किसी भी तरफ लगा लें आप। 2 इंच लगा लिया, इसको सीधा कर लिया। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको लिया और 2 इंच नीचे इसको सेट कर दिया। जो हमने 2 इंच निशान लगाया था ठीक उसके नीचे। इतना ठीक है। इसको सेट करने के बाद फिर मैं निशान लगाना बता रही हूँ। तो ये कपड़ा रेयॉन था, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, थोड़ा मुश्किल होता है इसको कट करना। ठीक है। इस वाले निशान को, क्रोच एरिया वाले निशान को सीधा कर दिया, नीचे वाले निशान को भी सीधा कर दिया। ठीक है। इतनी हमारी लेंथ है। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा हमें निशान लगाना है, इसको तिरछा कर दिया। यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा ही निशान लगाते हुए चलेंगे। ठीक है। इतना। यहाँ पे फिर से एक आसन बन गया, यहाँ पे हम आसन की गोलाई कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे चौकोर सा बना था। क्लियर इतना। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को सेफ पट्टी से मिला देंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को मिलाया था। इस वाले निशान को तिरछा मिलाएंगे। इतना क्लियर। देखो ये वाला बराबर कटा यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है। इतना समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा कटा है। ठीक है। आसन की तरफ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से देखो ऐसे तिरछा कटा है। इतना समझ आ रहा है। यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बराबर कटे हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं कटा, यहाँ से फ्रंट और बैक बराबर कटे हैं। इतना ठीक है। अभी देखो फ्रंट पार्ट को अभी के लिए साइड में रखते हैं। बैक पार्ट की जो चौड़ाई है ऊपर कमर की 13 आ रही है, 13 का डबल किया तो 26 हमें एक स्ट्रिप कट करनी है। इतना ठीक है, जिसमें इलास्टिक डलेगा। 26 हमने कट कर ली। 26 से थोड़ा ज़्यादा कट कर लें, अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो फिर बाद में कट कर देना जब आपको एक्स्ट्रा लगे तो। ठीक है। तो 26 हमने कट कर ली, इसमें इलास्टिक डलेगा बैक पार्ट के लिए। अब फ्रंट पार्ट के लिए भी कट करना सीखते हैं। उससे पहले देखो कितना कट करना है, जितनी हमारी वेस्ट है, वेस्ट थी 33 का हाफ करके हम कट कर लेंगे, मतलब 16.5। इसमें हमें फ्रंट पार्ट मापना नहीं होता। अब ये देखो फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने पहले ऐसा फोल्ड किया, यहाँ पे कट लगाया, इसके बाद इसको ऐसे खोल दिया। यहाँ पे लगाएंगे हम प्लेट का निशान 4.5 इंची पे, इसको सीधा कर दिया। पॉकेट के लिए यहाँ पे 2.5, फिर इंची टेप नीचे किया, यहाँ 5.5। सेम ऐसा निशान दूसरी तरफ भी लगाएंगे, यहाँ पे 4.5 इंची पे। ठीक है। यहाँ पे 2.5, फिर इंची टेप नीचे किया, 5.5। इतना क्लियर। और ये जो हमने पट्टी कट की थी ऐसे प्लेट डल जाएगी, ये वाली पट्टी जो है यहाँ पे ऐसे लग जाएगी। अब चाहें तो इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये पॉकेट कट की है, देखो इसकी लंबाई 13.5 रखी है मैंने, यहाँ से चौड़ाई 6.5 है, यहाँ से 5.5 है। ऐसे करके मैंने गोलाई दे दी, इसको ऐसे करके मिलाया था। क्लियर इतना। अब इसका मैं दिखाऊंगी फाइनल लुक। ये देखो दूसरी पॉकेट भी सेम ऐसे ही कट की है। ये देखो फाइनल लुक, प्यारा लग रहा ना। ये नेक की फिनिशिंग देखो, ये शोल्डर ऐसे जॉइंट के, इसकी अलग से वीडियो डाली है। ये मैंने पीछे का गला बनाया है, प्यारा लग रहा है ना फिनिशिंग। ये मैंने टसल्स बनाई है, इसकी भी अलग से वीडियो डाल दी है, वो भी जाके देख सकते हैं कैसे बनाया है। प्यारे लग रहे ना। ये स्लीव्स देखो, यहाँ पे मैंने तुरपाई की, अस्तर नहीं लगाया, इससे लुक बहुत प्यारा आ रहा था। ये बॉर्डर बाद में अटैच किया मैंने, अच्छा लग रहा है ना। ये सूट का फाइनल लुक है। ये देखो ट्राउज़र, प्यारा लग रहा है ना बनने के बाद। ये पॉकेट लगाई है, आगे मैंने कुछ ऐसा लुक दिया है, पीछे मैंने इलास्टिक डाला है, प्यारा लग रहा है ना। नीचे मैंने तुरपाई किया, अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखो प्यारा लग रहा है ना, कितना सुंदर है। ये देखो तुरपाई करने से इतनी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इसको बनाना आप सीख सकते हैं, मैंने अलग से स्टिचिंग की वीडियो भी डाली है, कटिंग की अलग से भी डाली है। होप्स आपको समझ आया। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।